क्या आपको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है और आपको ये लगता है कि आपके माइग्रेन का रीजन डायरेक्ट सनलाइट या हाई इंटेंसिटी की लाइट या नॉइज, या आपको लगता है कि हॉट वेदर इज वन ऑफ द रीजन फॉर योर माइग्रेन? तो आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ एक ही इंसान को ये सेम इंटेंसिटी की लाइट या साउंड या ये वेदर एक ही इंसान को क्यों इफेक्ट करता है, बाकी को क्यों नहीं करता? इसका रीजन उस ट्रिगर में नहीं है, इसका आंसर उस ट्रिगर में नहीं है। इसका आंसर है आपके नर्वस सिस्टम की स्टेट में। जनरली देखा जाता है कि जो लोग माइग्रेन की प्रॉब्लम फेस करते हैं उनमें सप्रेस्ड जो इमोशंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। वो उनका क्या रहता है, वो इमोशनली ओवरलोडेड रहते हैं, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं या हील नहीं करते हैं। अपनी एंगर, एंजाइटी या फियर को सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको हील नहीं करते हैं। और जब हम बार बार अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं बिना रिलीज किए, बिना हील किए, तो हमारा ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है। और जब हमारा ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है तो ब्रेन के नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ वन एग्जाम्पल। इमेजिन करो कि आपकी किचन में गैस लीकेज नहीं है। उस टाइम पे आप मैच स्टिक को जलाओगे, कुछ भी नहीं होगा। आप कितनी बार भी जला लो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से गैस लीकेज है आपके किचन में और पूरे किचन के एनवायरनमेंट में फुल गैस भरी हुई है, उस टाइम पे एक छोटी सी मैच स्टिक भी बहुत बड़ी फायर को लगा सकती है। क्या आपने सोचा कि मैच स्टिक ने गैस को नहीं बनाया है, लेकिन मैच स्टिक ने जो ऑलरेडी वहां पहले से जो गैस थी उसी को जलाया है। सेम, जो सनलाइट, जो स्मेल या हॉट वेदर, ये सब चीजें ट्रिगर है, वो आपके माइग्रेन का कारण नहीं है। इसने आपके माइग्रेन को स्टार्ट इसने आपके माइग्रेन को जन्म नहीं दिया है, इसकी वजह से आपका माइग्रेन नहीं है। हाँ, इसने उसको ट्रिगर किया है, उसको स्टार्ट किया है। अब होता क्या है कि जब आप टेबलेट लेते हो, जब आपको माइग्रेन आता है तो क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है तो आपके पेन की सेंसिटिविटी, आपके ब्रेन में पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपके पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। आप और ब्लड वेसल्स के डायलेट होने, सॉरी, कंस्ट्रक्ट होने की वजह से आप या सिकुड़ने की वजह से आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होता है। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है आपके ब्रेन में। और जब ये चीज़ें कम होने की वजह से आपको हेडेक फील होता है। और आप क्या करते हो, जब टैबलेट लेते हो तो पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है जब आप पेन किलर लेते हो, और आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होने लगती है या फैलने लगती है और ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसके लिए, इससे क्या होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब सेम चीज आपको फिर से ट्रिगर करती है, नॉट ओनली सनलाइट, अदर जैसे छोटी सी थिंकिंग भी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको ट्रिगर करता है उसमें, और आपको सेम इंटेंसिटी या इससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फिर से पेन आता है। क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हो तो बार बार आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हो, आपने इमोशंस को हील नहीं किया है, सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज नहीं किया है। और जब तक आप रूट कोज से हीलिंग नहीं करोगे तो प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ट्री या एक प्लांट की जड़ों में इंसेक्ट्स लगे हुए हैं और आप बार बार उसके लीफ और उसकी ब्रांचेस को क्लीन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो रूट में है। सेम, जब तक आप इमोशंस हीलिंग नहीं करते हो, इमोशंस को बैलेंस नहीं करते हो, पुराने जो ट्रॉमा या इमोशंस है उसको रिलीज नहीं करते हो, तब तक आपकी रूट कोज से हीलिंग नहीं होगी।
और आपको सेम इंटेंसिटी के साथ सेम सिम्टम्स फिर से आएंगे, और तब तक आपको सेम मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको सही से आपको अपनी माइग्रेन की हीलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, देन फॉलो माय 3 स्टेप हीलिंग मेथड। उसके लिए फॉलो द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन माय फ्री मास्टर क्लास। उसमें आप समझेंगे कि कैसे मेरे 3 स्टेप हीलिंग मेथड्स आपको माइग्रेन से रिलीफ दिलाते हैं। नॉट ओनली रिलीफ दिलाते हैं, ये आपके रूट कोज से हीलिंग करते हैं। थैंक यू।